क्या आप अपने बच्चे की हैंडराइटिंग हैबिट से बहुत परेशान हैं? क्या बहुत सारी मेहनत के बाद भी आपके बच्चे की हैंडराइटिंग में कोई सुधार नहीं है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। कोविड पैंडमिक में रेगुलर क्लासेस ना होने का सबसे ज़्यादा असर बच्चों की राइटिंग स्किल्स पे पड़ा है। इसलिए समर वेकेशन एक अच्छा टाइम है बच्चों की इस तरह की स्किल्स को इम्प्रूव करने का। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए। बेसिकली एक अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब अक्षर की सही बनावट से लेकर शब्दों को सही क्रम और सही तालमेल में लिखना है। लेकिन अगर आपके बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं तो सबसे पहले आपको उनको पहचानने की ज़रूरत है ताकि उन पर काम किया जा सके। हैंडराइटिंग मिस्टेक्स में बच्चों के कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि अक्षर का सही ना बना पाना, लाइन की सही समझ ना होना, अक्षर को टेढ़ा लिखना, वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस ना पता होना, ओवर राइटिंग करना, कटिंग्स करना, ये सब। बच्चों की बैड हैंडराइटिंग के 2 रीजंस देखे गए हैं। पहला, जब बच्चों की आँखों और हाथ का कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है तो उनकी राइटिंग अच्छी नहीं आती है। आपने ध्यान दिया होगा पिछले 2 सालों में बच्चों का फोकस बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बहुत कम हुआ है क्योंकि उनको लिखने के बहुत कम अवसर मिले हैं। इसलिए हमें सबसे पहले बच्चों के फोकस पे काम करना है। बच्चों को कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना सिखाइए। थोड़ी देर उन्हें बिना कुछ किए शांत बैठना सिखाइए ताकि उनका फोकस बढ़े, जिससे वो राइटिंग कर पाएँ। दूसरा रीज़न देखा गया है बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स का वीक होना। फाइन मोटर स्किल्स बच्चों की उन छोटी मसल से जुड़ी हुई होती हैं जिनसे बच्चा लिखना सीखता है। आपने देखा होगा कई बच्चे पेंसिल को बहुत टाइटली पकड़ते हैं या कई बच्चे बहुत लूज पकड़ते हैं। कई बच्चे बहुत आगे से होल्ड करते हैं और कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस से पेंसिल को होल्ड करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी बच्चों की हैंडराइटिंग को अफेक्ट करती हैं। तो आपको बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स पे काम करना है। अगर आपके बच्चे को इन सभी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो हम एक 4 स्टेप तरीका अपनाएंगे जिससे बच्चे की हैंडराइटिंग पे बहुत बारीकी से काम किया जा सकता है। बच्चे की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है बच्चे के अक्षर पे काम करना। अगर बच्चे की अक्षर की बनावट सही है, सभी अक्षरों को बच्चा बहुत अच्छे से लिख पाता है, तो 50% हैंडराइटिंग अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका बच्चा हायर क्लासेस में भी है और उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो बजाय पैराग्राफ राइटिंग पे काम करने के बच्चे के अक्षर पे काम कीजिए। उनको लेटर्स अच्छे से लिखना सिखाइए। कुछ बच्चों को स्पेशली इंग्लिश में स्मॉल लेटर्स की पहचान बिल्कुल नहीं होती है कि कौन सा लेटर अपर 3 केस में आएगा, कौन सा लोअर 3 केस में आना है, कौन सा मिडल में आता है और कौन सा 4 लाइन्स में आता है। इसके लिए आप इंटरनेट से वर्कशीट्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मार्केट से आप प्रिंटेड वर्कबुक्स भी ले सकते हैं। इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप वाइट बोर्ड और कलर्ड मार्कर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बच्चे लेटर राइटिंग अच्छे से सीख जाते हैं तो दूसरा स्टेप होता है वर्ड्स राइटिंग। कई पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि बच्चों को शुरू से ही कर्सिव राइटिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप बच्चों को वर्ड राइटिंग कराएं, ऑर्डिनरी तरीके से ही कराएं ताकि उन्हें ये समझ आए कि एक वर्ड में कौन कौन से लेटर्स को लिखा गया है। जब बच्चों को लेटर्स और वर्ड्स दोनों की अच्छी समझ हो जाती है तो हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे जो सेंटेंस फॉर्मेशन का होता है। बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन करना सिखाइए। उन्हें ये बताइए कि जब एक सेंटेंस में वर्ड्स को लिखा जाता है तो उसके बीच में कुछ दूरी रखी जाती है। वो दूरी लगभग समान होनी चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग ना हो या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो। जब भी एक सेंटेंस को शुरू करें कैपिटल लेटर से करें, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। इससे बच्चे वर्ड्स को एक अच्छे पैटर्न में लिखना सीखते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज का पेपर उठा के देखेंगे तो एक हैंडराइटिंग का पार्ट होता है जिसमें एक पैराग्राफ दिया होता है, वो हैंडराइटिंग का लास्ट स्टेप होता है। तो जब बच्चे लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस को अच्छे से लिखना सीख जाते हैं तो उनका लास्ट स्टेप होता है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग से बच्चों को ये सेंस आती है कि बहुत सारे सेंटेंसेस को एक साथ कैसे लिखना है, पंक्चुएशंस का सही यूज़ कैसे करना है,
इससे बच्चे सभी वर्ड्स को, सभी सेंटेंसेस को एक पैटर्न में लिखना सीखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। केवी प्राइमरी से रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।